सो बेसिकली यूजर डिफॉल्ट क्या होता है, जब आपको कोई डेटा स्टोर करना हो ऐप के अंदर और परमानेंट डेटा स्टोर करना हो। जैसे कि अभी क्या होता है कि जब भी आप ऐप बनाते हैं तो आपका जो डेटा रहता है वो अरेज के अंदर या डिक्शनरी के अंदर रखा रहता है। आप जब भी डेटा ऐड करते तो या तो अरे में आ जाता है या किसी वेरिएबल में आ जाता है, टेक्स्ट फील्ड में टाइप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक वेरिएबल में ले सकते हो। लेकिन जब डेटा आपको परमानेंट सेव करना है तो उसको सेव कैसे करोगे आप? तो डेटा को परमानेंट सेव करने के लिए यहाँ पर हम कई तरह के स्टोरेज, कई तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। उस फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी है यूजर डिफॉल्ट। सो बेसिकली यूजर डिफॉल्ट क्या है, एक ऑफलाइन यूजर डिफॉल्ट क्या है, इज ऑफलाइन, मतलब मोबाइल के अंदर जो डेटा स्टोर करना है उसको हम ऑफलाइन डेटा बोलते हैं। ऑफलाइन डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म in iOS apps. It is used to store a small amount of data like email, password, background color, background theme color, एप्लीकेशन सेटिंग्स। जैसे आपने व्हाट्सएप यूज़ किया तो व्हाट्सएप में जाके सेटिंग्स आती है, सेटिंग्स में जाके आप कुछ ऑटो डाउनलोड इनेबल कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग कर सकते हो। तो वो सेटिंग्स का डेटा सेव कहाँ होता है कि आपने कौन सी सेटिंग इनेबल करी, कौन सी डिसेबल करी, कौन सी सेटिंग में क्या सेट किया है। वो सेटिंग्स को रखने के लिए, जो स्टोर करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए, जिससे वो सेटिंग्स हमेशा काम आए ऐप में, उन सेटिंग्स के डेटा को हम रखते हैं। अब आप कोई गेम प्ले कर रहे हो और गेम में कौन से लेवल खेला था आपने लास्ट टाइम, उस लेवल का नंबर स्टोर करना है, क्योंकि अगली बार गेम वापस ओपन करो तो उसी लेवल से शुरू करो। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो रहती है उनको स्टोर करने के लिए हम इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिससे डेटा परमानेंट रहता है। सो इट प्रोवाइड्स की वैल्यू स्टोरेज। की वैल्यू स्टोरेज मतलब जैसे आपने डिक्शनरी सुनी होगी, डिक्शनरी में एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो एक परमानेंट फाइल बनती है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर, जहां भी आप, जब आपका प्रोजेक्ट आपके मोबाइल पर चलता है, डिवाइस पर चलता है, तो प्रोजेक्ट जिस जिस पाथ पे आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड होता है मोबाइल पर, उस पाथ पे एक फाइल बन जाती है, परमानेंट फाइल। उसको हम यूजर डिफॉल्ट फाइल बोलते हैं। उसमें की वैल्यू करके डेटा रख सकते हो आप। डेटा और उसका नाम, जैसे कलर तो बोला रेड, बोले गेम लेवल तो बोले 3, बोले गेम स्कोर तो बोले 490। तो एक की और एक वैल्यू। तो हम कैसे इसमें करते हैं, कैसे काम में लेते हैं, उसका मैं एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं कि कैसे करना है उसको। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर हमने एक स्क्रीन बनाई है, जिस स्क्रीन का नाम हमने रख दिया है सेटिंग स्क्रीन। तो मैं यहां पर ये बैकग्राउंड कलर का भी लाइट कलर कर देता हूं मैं। यहाँ पर मैं यूज़र से कलर का नेम पूछूंगा तो मैं एक लेबल दे देता हूँ। कलर चॉइस, और कलर की चॉइस लेने के लिए मैं यूज़र को 3 कलर दिखा देता हूँ। 3 कलर दिखाने के लिए मैं सेगमेंटेड कंट्रोल ले लेता हूँ। सेगमेंटेड कंट्रोल में मैं 3 कलर यूज़र को दिखा देता हूँ। चार कलर दिखा देते हैं, 3 कलर दिखा देते हैं। रेड, ग्रीन,
ब्लू और येलो। ये तो कलर हो गया, और यूज़र से कलर के बाद हम उसका नेम भी पूछ लेते हैं। नेम भी हम स्टोर कर देते हैं। और इस डेटा को कहीं पर मैं सेव करूंगा परमानेंटली, तो मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ। सेव इट करके मैंने बटन ले लिया। ठीक है, अब ये डेटा कहीं सेव हो जाए तो मैं, ये मेरी पहली स्क्रीन नहीं बनाना चाहता हूँ, इस स्क्रीन को मैं सेटिंग्स स्क्रीन बनाना चाहता हूँ। अब एक और स्क्रीन में ऐड कर रहा हूँ जो मेरी फर्स्ट स्क्रीन होगी। तो एक स्क्रीन और मैंने बनाई यहाँ पर, व्यू कंट्रोलर। और व्यू कंट्रोलर जो बनाया है, इस पे मैं वेलकम करके एक मैसेज दे दूंगा लेबल के अंदर। और वेलकम में वही नाम आना चाहिए जो सेव किया था। तो मेरी ऐप चलते से ये वाली स्क्रीन जिस पे वेलकम, और वेलकम के आगे उस पर्सन का नेम मुझे दिखाना है। ये मैंने यहाँ पर वेलकम लिख दिया। नेम अभी हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये वेलकम का मैंने यहाँ मैसेज दे दिया। तो ये मेरी पहली स्क्रीन होनी चाहिए, जिसलिए मैंने क्या किया, ये जो एरो है, इस एरो को यहाँ से हटाया और उठा के मैंने इस स्क्रीन पे डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इसको, ऐप को अगर मैं रन करता हूँ तो ये पहली स्क्रीन दिखेगी वेलकम के साथ। अब पहली स्क्रीन पे कहीं पर सेटिंग्स स्क्रीन पर जाना, थोड़ा सा वेट कर लेते, स्टार्ट हो जाए। तो वेलकम आ गया। तो ये सेटिंग स्क्रीन पे जाने के लिए एक लिंक दूंगा, तो लिंक देने के लिए मैं ऊपर टाइटल बार बनाऊंगा। ऊपर एक टाइटल बार या नेविगेशन बार ऐड करने के लिए क्या करते हैं, जो पहली स्क्रीन है आपकी, इस पहली स्क्रीन को सिलेक्ट करो और एडिटर में जाओ। एडिटर में जाके एम्बेड ले लो, और एम्बेड जाकर नेविगेशन कंट्रोलर। तो पहली स्क्रीन सिलेक्ट करके एडिटर लिया, एडिटर में एम्बेड लिया, एम्बेड में नेविगेशन कंट्रोलर लिया। तो पहली स्क्रीन जो हमारी है, उस पहली स्क्रीन के पास साथ में एक नेविगेशन कंट्रोलर जुड़ जाएगा। दिख गया? अब इस पे एक बार आ गया, यहाँ पर टाइटल बार आ गई, नेविगेशन बार आ गई। इसमें हमने लिख दिया यहाँ पर माई ऐप, माई ऐप करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगली स्क्रीन पर जाने के लिए एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा बार बटन। बार बटन को मैं ड्रैग करके यहाँ पर टाइटल बार पे छोड़ दूंगा, और उस बाय बटन की प्रॉपर्टीज में जाके टाइटल में आइटम लिखा, आइटम को हटा के मैं सेटिंग्स लिख दूंगा। और इस सेटिंग्स स्क्रीन को की जो सेटिंग्स बटन की जो स्टाइल है, उस स्टाइल को मैं बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड के लिए डन लिखना पड़ता, डन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक सेटिंग्स लिंक हो गया। इस सेटिंग्स लिंक्स पे क्लिक करके इस बटन से मैं कनेक्ट कर दूंगा अगली स्क्रीन को। अगली स्क्रीन को कनेक्ट करके शो ऑप्शन लूंगा। तो ये दोनों के बीच में एक लिंक बन जाएगा, उस लिंक को हम बोलते हैं सेगवे।
फिर इसको मैंने रन किया तो फ्लो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। कि अब सेटिंग्स बटन पे क्लिक करने पर हम अगली स्क्रीन पर जा रहे हैं। तो ये हमने किया। अब मुझे कोडिंग करना है सेकंड स्क्रीन की। ये डेटा को कहीं सेव करूंगा। अब मैं जो नेम यहाँ इस स्क्रीन पे सेव करूंगा, जो नेम मैं सेव करूंगा, वो नेम मुझे पहली स्क्रीन में वेलकम में दिखना चाहिए। तो पहले मैं सेकंड स्क्रीन का कोडिंग करता हूं, उसके लिए मैं कंट्रोलर बना रहा हूं। कोकोआ टच क्लास लेंगे। कोकोआ टच में सेटिंग्स व्यू कंट्रोलर नाम से बनाएंगे। इस चेकबॉक्स को चेक नहीं करना है क्योंकि आपने डिजाइन ऑलरेडी बना दी। जब डिजाइन नहीं बनाना होती तब इस चेकबॉक्स को चेक करते हैं। तो ऑलरेडी हमने कंट्रोलर बना रखा है, बस कंट्रोलर की क्लास हम बना रहे हैं। इस कंट्रोलर की क्लास बन गई। इस कंट्रोलर में हमारे पास क्या क्या इनपुट लेना है, तो हमने देखा कि जो सेटिंग्स स्क्रीन थी उसमें एक सेगमेंटेड कंट्रोल था। उसका नाम कलर सेगमेंट रखते हैं। उसके बाद एक नेम लेने के लिए था। इसके बाद एक एक्शन बनानी है बटन के क्लिक पर। सेव सेटिंग्स एक्शन सेव सेटिंग्स। इसमें हम कोड करेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम, इस डेटा को सेव करने वाले हैं। अच्छा, इस यूजर इंटरफेस को मैं पहले कनेक्ट कर दूं जो मैंने कोड लिखा, डिजाइन बनाई है उसके साथ में। तो हमने जो नई क्लास बनाई है उस क्लास को मैं नए कंट्रोलर से कनेक्ट कर देता हूं। नए कंट्रोलर की आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में मैं जाऊंगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में गया, व्यू कंट्रोलर लिखा हुआ है। व्यू कंट्रोलर की जगह मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या नाम रखा मैंने, सेटिंग्स व्यू कंट्रोलर। और उसी नाम को हम आईडी भी बना लेते हैं, स्टोरी बोर्ड आईडी भी बना लेते हैं। अब इस क्लास के अंदर कोडिंग, इस क्लास की जो डिज़ाइन है उसमें कलर सेगमेंट है तो कलर सेगमेंट को कनेक्ट कर दो। नेम फील्ड है, नेम फील्ड को कनेक्ट कर दो। एक्शन है, एक्शन को कनेक्ट कर दो। एक्शन के फंक्शन को कनेक्ट कर दो टचअप इनसाइट से। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, कोडिंग करते हैं हम उसके अंदर कैसे सेव करेंगे। तो जब यूज़र कोई कलर सिलेक्ट करेगा, इसमें से यूज़र इसमें से कोई कलर सिलेक्ट करता है तो उस कलर को हम लेंगे। तो जैसे यूज़र ने कलर सिलेक्ट किया यहाँ से ग्रीन और नेम दिया अंकित, तो ग्रीन कलर का नेम और ये सेव हो जाना चाहिए, कहीं पर सेव हो जाना चाहिए। तो कहाँ सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए यूज़र डिफ़ॉल्ट करके एक फाइल मिलेगी आपको, एक स्टोरेज मिलेगा, उसमें सेव कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए हम सेटिंग्स कंट्रोलर पे आते हैं, सेव बटन का कोडिंग करते हैं। सबसे पहले तो नेम ले लें हम। तो लेट नेम इक्वल टू नेम फील्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और कौन सा सेगमेंट सिलेक्टेड है उसका इंडेक्स ले लेते हैं। लेट कलर पोजिशन इक्वल टू कलर सेगमेंट डॉट सिलेक्टेड सेगमेंट इंडेक्स। तो दो चीजें हमारे पास है, पोजीशन। एक पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन कुछ नहीं, एक इंटीजर होती है। तो हम पोजीशन ही सेव करेंगे, कलर का नेम सेव नहीं करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है?
तो नेम स्ट्रिंग टाइप है, पोजीशन स्ट्रिंग टाइप इंटीजर टाइप है। ओपन यूजर डिफॉल्ट एंड सेव नेम एंड सिलेक्टेड कलर पोजीशन। यूजर डिफॉल्ट को हम ओपन करते हैं। तो यूजर डिफॉल्ट को ओपन करने के लिए लेट यूजर डेफ इक्वल टू यूजर डिफॉल्ट करके एक क्लास बनी हुई है, उसमें एक स्टैंडर्ड करके एक प्रॉपर्टी दी हुई है स्टैंडर्ड। इससे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, इससे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा पर इसी क्लास का बनेगा। हम इनिशियलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, ये स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये एक तरीके की स्टैटिक प्रॉपर्टी। इससे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब यूजर डिफॉल्ट के अंदर डेटा डालना है तो इससे एक फाइल खुल गई, समझ लीजिए एक फाइल ओपन हो गई, उसमें डेटा डालना है तो सेट वैल्यू फॉर की। देखो वो सारे फंक्शन है, सेट यूआरएल फॉर की, सेट वैल्यू फॉर की, सेट वैल्यू बुलियन फॉर की, सेट वैल्यू डबल फॉर की। हमारे पास कैसा डेटा है, तो हमारे पास इंटीजर डेटा है, तो सेट वैल्यू इंटीजर, इंटीजर कलर पोजीशन है और इसकी की का नाम मैंने कलर रख दिया। फिर यूजर डिफॉल्ट डॉट सेट, और सेट में मैंने यहां पर एक और की डाल दी, मैंने एक और वैल्यू डाल दी नेम, और नेम की का नाम रख दिया यूजर नेम। तो दो चीजें हमने कर दी। कीज हमेशा स्ट्रिंग होगी कि आप कलर नाम से कलर की पोजीशन सेट कर रहे हो, यूजर नेम नाम से यूजर का नेम सेट कर रहे हो। बस उसके बाद आप कर देंगे यूजर डिफॉल्ट डॉट सिंक्रोनाइज, इससे सारी चीजें सेट हो जाएंगी। इससे आपका मान लीजिए फाइल ओपन भी हो गई, फाइल में डेटा भी चला गया और फाइल क्लोज भी हो गई, तो ये परमानेंट डेटा है। समझ में आया? बस ऐसा करने के बाद हमें ये स्क्रीन क्लोज करनी है, तो ये स्क्रीन को हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए अब चूंकि हम नेविगेशन से आए थे, तो क्लोज करने के लिए सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पॉप व्यू कंट्रोलर। हमने कल देखा था कि अगर हम नेविगेशन में हैं तो स्क्रीन को क्लोज करने के लिए डिसमिस यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? पॉप यूज करते हैं। तो हो क्या रहा है कि डेटा लिया जा रहा है, डेटा कहीं पर सेव किया जा रहा है। तो सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन सिलेक्ट हो गया। नेम में मैंने टाइप किया मनोज, तो मनोज भी सेव होना चाहिए और ग्रीन भी सेव होना चाहिए, ने कलर की पोजीशन सेव होना चाहिए। तो 0 1 2 3, तो 2 ग्रीन की पोजीशन है 1। अब मैं जैसे सेव करूंगा तो ये स्क्रीन बंद हो जा रही है, लेकिन बंद होने के पहले उस स्क्रीन ने उस डेटा को कहीं पर सेव कर दिया है। बस हमें कीज के नाम याद रखना। अब इस डेटा को कब निकालना है, तो मैं चाहता हूँ जब भी स्क्रीन चले, पहली स्क्रीन जब भी चले, तो ये जो नाम वेलकम लिखा है, वेलकम के साथ उस यूजर का नाम भी आए, तो स्क्रीन के चलने से ही आना चाहिए। तो पहली स्क्रीन की कोडिंग करते हैं, पहली स्क्रीन की कोडिंग करते हैं, उसमें स्क्रीन खुलते से ही वो सेव्ड नेम दिखना चाहिए। चूंकि हमने डेटा उस स्क्रीन में सेव किया तो इस स्क्रीन में भी मिलेगा। ठीक है, इस स्क्रीन में पहली स्क्रीन है, ये पहली स्क्रीन में एक लेबल है, सो वेलकम लेबल। मान लेते हैं वेलकम लेबल है, इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने। अब इस पर डेटा दिखाना है, सो डिस्प्ले, या हम ऐसा लिख देते हैं शो नेम ऑफ पर्सन सेव्ड इन सेटिंग्स स्क्रीन। सेटिंग स्क्रीन में जिसका नाम हमने सेव किया तो उसको दिखाना है। तो सेव हो गया था यूजर डिफॉल्ट में, तो उसको वापस निकालने के लिए फिर से यूजर डिफॉल्ट लेना पड़ेगा। यूजर डिफॉल्ट वही फाइल है, उसको फाइल को फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो यूजर डिफॉल्ट का ऑब्जेक्ट यहां भी बना लो। व्यू डिड लॉट में इसलिए लिख रहा हूं मैं कि ओपन होते से, स्क्रीन ओपन होते से। अब यूजर डिफॉल्ट में हमने जब डेटा डाला था तब की वैल्यू पे ऐसे डाला था, तो नेम स्टोर करने के लिए यूजर नेम की बनाई थी। तो यहाँ पर एक फंक्शन है वैल्यू फॉर की, वैल्यू फॉर की कॉमन फंक्शन है।
यानी कि इसको बस की बतानी पड़ती है और की के बदले में वैल्यू दे देता है, वैल्यू एनी टाइप की, मतलब डेटा टाइप डिसाइडेड नहीं है, डेटा टाइप आपको पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर नेम मिलेगा, ठीक है, नेम ले लिया हमने, की का नाम क्या है, यूजर नेम, समझ है ना, यूजर नेम की रखी थी हमने। अब ये जो नेम ये ऑप्शनल होगा, क्योंकि जब भी रिटर्न होता है तो वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि आपने यूजर नेम में से मान लो आर छोड़ दिया होता तो क्या मिलता। हाँ, तो आप गलती कर सकते हो इसलिए ऑप्शनल आता है, यानी कि नील भी हो सकता है। तो हमें चेक करो, इफ नेम नॉट इक्वल टू नील, नील नहीं है मतलब कुछ आ गया है, कुछ आ गया है तो उसको लेबल पे दिखा दो। तो वेलकम लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एक स्ट्रिंग बना लो यहाँ पर वेलकम, और वेलकम के बाद उसका नेम लिख दो, यहाँ पर अपेंड कर दो नेम, ठीक। ये तो एक चीज़ हो गई। अब मुझे इस स्क्रीन का बैकग्राउंड भी चेंज करना है, बोले जो कलर यूजर ने सिलेक्ट किया था वही कलर इस स्क्रीन का हो जाना चाहिए था, क्योंकि यूजर को वही पसंद था। तो नेम कलर भी निकालेंगे, तो कलर निकालने के लिए अब कलर निकाल लेते हैं। शायद की का नाम कलर ही रखा था हमने, कलर ही रखा था। अब कलर जैसा हो वैसा इस स्क्रीन का कलर कर दें, तो कलर नॉट इक्वल टू नील कर दिया हमने पहली चीज। तो कलर इंटीजर टाइप है, ध्यान रखना है, कलर की वैल्यू क्या टाइप थी, इंटीजर। तो हमेशा ये करते हैं कि हम जब भी हम यूज करें उसको, तो हम बाय डिफॉल्ट वो एनी टाइप आता है। किस टाइप का आता है, एनी टाइप। जब भी वैल्यू निकालते हैं तो किस टाइप की आती है, वो एनी टाइप की। हमें यूज करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, एस टी आर इक्वल टू नेम, और नेम एनी टाइप थी, एज, और एज स्ट्रिंग बनाऊंगा, समझ गए। तो यहाँ भी कलर भी एनी टाइप आया है, जबकि हमने इंटीजर सेव किया था, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। सो लेट सी फॉर कलर इक्वल टू कलर, और अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एज एंड, ठीक है। तो यहाँ पर वेलकम नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पर क्या करना है, वही कलर मुझे सेट करना है बैकग्राउंड में। तो मैं चेक करूंगा इफ स्विच भी दे सकता हूँ, स्विच सी की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती थी सेगमेंट में। तो 0 है मतलब रेड डालना है, रेड कलर डालना है। किसका डालना है कि इस स्क्रीन के अंत का जो व्यू है, इस स्क्रीन का जो कंटेनर व्यू है, उसका क्या डालना है आपको, बैकग्राउंड कलर। तो कलर में कौन सा है, पहला कलर है रेड, तो रेड मैंने सिलेक्ट कर लिया, पहली चॉइस रेड थी। ऐसी हमारी अलग अलग चॉइसेस हैं। तो सेकंड चॉइस जो हमारी है ग्रीन, थर्ड चॉइस है हमारी ब्लू, और लास्ट चॉइस हमारी है येलो। और डिफॉल्ट चॉइस भी हम डाल देते हैं। डिफॉल्ट में हम ग्रे डाल देते हैं उसमें। या ब्राउन डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा कोड हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी यूजर डिफॉल्ट को फिर से ओपन कर सकते हैं, उसमें से किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू हमेशा एनी टाइप की निकलेगी, पहले नील चेक करो कि वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू है तो अकॉर्डिंग टू जिस फॉर्मेट में सेव की थी उसी फॉर्मेट में टाइप कास्ट कर लो। अगर इंटीजर सेव किया तो इंटीजर में टाइप कास्ट करो, स्ट्रिंग सेव किया तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करो। ये सब हमने कर दिया। अब इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं, इसके लेबल को भी।
आउटलेट बनाया था हमने, आउटलेट दिख नहीं रहा है। अच्छा, वेयर कीवर्ड यूज नहीं किया ना। इसकी हम क्लास सेट कर देते हैं, ऑल द क्लास तो हमने सेट कर दी थी। व्यू कंट्रोलर कर देते हैं हम लोग, व्यू कंट्रोलर सेट कर दी, अब वो काम करेगा। हाँ, अब वहाँ वेलकम लेबल आ गया है, वेलकम लेबल हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस ऐप को मैं रन कर रहा हूँ, चूंकि मैं एक बार पहले रन कर चुका था इसलिए प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उस ऐप को मोबाइल पे से अनइंस्टॉल करता हूँ। मोबाइल पे गया और वहाँ पर लॉन्ग प्रेस किया तो वहाँ एक डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट का ऑप्शन से उसको डिलीट कर दिया मैंने। डन कर दिया। अब मैं रन करूँगा तो फ्रेश रन होगी, जब वो फ्रेश रन होगी तो पहले व्यू कंट्रोलर चलेगा। जब व्यू कंट्रोलर चलेगा तो व्यू कंट्रोलर में यूज़र डिफ़ॉल्ट की फाइल ओपन होगी। यूज़र डिफ़ॉल्ट की फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन उसको यूज़र नेम नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से बाई डिफ़ॉल्ट कुछ भी सेव्ड नहीं है, तो कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा आपको। अब आप सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके आपने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ब्लू कलर के बाद आपने नेम डाल दिया अनिकेत और सेव कर दिया, तो ये सेव तो हो गया। लेकिन अब जब तक ये स्क्रीन दोबारा नहीं चलेगी तब तक व्यू डिड लोड चलेगा नहीं, तब तक वो दिखेगा नहीं। तो मैं स्टॉप करके फिर से रन कर रहा हूँ, चूंकि एक बार वो चल चुकी है तो उसमें डेटा सेट हो गया है। अब उसमें डेटा सेट हो गया है तो वो यहाँ पर काम करेगा। अब काम कर रहा है ना। अब मैं जैसे सेटिंग्स में जाता हूँ वापिस, तो यहाँ पर येलो सिलेक्ट करता हूँ। येलो सिलेक्ट करने के बाद मैं नाम देता हूँ मोहित और सेव बटन पे क्लिक किया तो ये चीज़ें वहाँ अपियर होनी चाहिए, पर मैं ये तो नहीं हो रही। तो मैं ये चाह रहा था कि हमेशा बार बार मुझे स्टार्ट में रन नहीं करना, फिर से स्टॉप करके फिर रन ना करना पड़े। मैं जैसे ही चेंज करूँ वैसे ही वो चेंज आ जाए, मुझे बार बार रन ना करना पड़े। तो उसके लिए मैंने जो व्यू डिड लोड में कोड लिखा है, जो कि जब ऐप चलती है, पहली बार स्क्रीन चलती तभी चलता है वो। तो आप चाहते थे कि जब भी वो स्क्रीन स्टार्ट हो वापस, यानी कि स्क्रीन वापस दिखने लगे, तो अपने आप चेंज आ जाए उस पर। तो जब भी स्क्रीन फिर से अपीयर हो, चाहे वो पीछे से आके अपीयर हो या पहले से अपीयर हो, तो जब आप वो ऐसा कोड चलाना, ऐसा कोड तब चलाना चाहते हो जब आपकी स्क्रीन हमेशा खुले, जब भी वो खुले तब आप कोड चलाना चाहते हो। तो व्यू डिड लोड के खत्म होने के बाद उस स्क्रीन में आप कोड करिए व्यू डिड अपीयर फंक्शन में। व्यू डिड अपीयर फंक्शन तब चलता है जब स्क्रीन डिसअपियर होके अपीयर होती है। स्क्रीन के ऊपर कोई आ जाता है और फिर हट जाता है तो स्क्रीन वापस दिखती है। तो जब वापस दिखती है स्क्रीन, तब आपको कुछ कोड चलाना है। तो वो कोड व्यू डिड लोड से हटा के आप कहां डाल देंगे, व्यू डिड अपीयर में डाल दीजिए। तो व्यू डिड अपीयर एक फंक्शन है जो स्क्रीन के चलने पर बार, जब भी वो स्क्रीन दिखेगी, चाहे वो उसके ऊपर कोई स्क्रीन आई हो उसके हटने पे दिख रही है या वो पहली बार चल रही हो तब हट रही, तब ये व्यू डिड अपीयर चलता है, हमेशा चलता है। तो दोनों केस में ये चलेगा, पहली बार में भी चलेगा और उसके ऊपर वाली स्क्रीन हटने से भी चलेगा। तो मैं अभी ये दिख रहा है, अब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रीन ले लेता हूँ और नेम में मैंने लेता हूँ मोनिका, सेव कर दिया मैंने, तो ये आ गया। फिर रेड ले लेता हूँ, रेड के बाद मैंने ले लिया लोहित और मैंने सेव कर दिया, हो गया। तो यूजर डिफॉल्ट का मेन पर्पज है छोटी छोटी चीजों को सेव करके रखना, परमानेंट सेव करके रखना छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को, और उसको एक पेज पे सेव करके दूसरे पेज पे हम रीड कर सकते हैं, दोबारा उसको उठा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ यूजर डिफॉल्ट विथ नेविगेशन। ओके, तो मैं